10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से कर रहे हैं जो आपकी हमारी सबकी सेहत पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये दिल्ली की है और वो भी जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना की है। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण है। सफेद बर्फ जैसी चादर बिछ गई है, लेकिन ये असल में जहरीला प्रदूषण है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जीवनदायिनी यमुना का ये हाल हो गया है। बर्फ की चादर आपको दिख रही होगी, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ और एक तरीके से कहें तो ये जहरीली स्थिति बनी हुई है जीवनदायिनी यमुना पर, जहां पर आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा है। और ये स्थिति पहली बार नहीं, कई बार ये दिखा है, जिसको लेकर सवाल उठते भी नजर आए हैं। आपकी सेहत पर भी ये असर डालेगा। आपको बता दें, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये तस्वीर दिल्ली की ही है और वो भी जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना की। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण है। सफेद बर्फ जैसी चादर वहां बिछी दिख रही है, लेकिन ये असल में जहरीला प्रदूषण है। कालिंदी कुंज से हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे भी जरा हम बात करते हैं। सुशांत, जरा आप जहां पर मौजूद हैं वहां भी तस्वीरें दिखाइए, वहां किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन दीपक के जरिए कि देखिए किस तरीके से यमुना नदी के चारों तरफ आपको वाइट रंग के झाग जो है वो नजर आएंगे। दरअसल ये यमुना का प्रदूषण है जो पूरी तरीके से यमुना में इस वक्त जो है वो फैल चुका है। 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा था। कल वो दोपहर तक ठीक हुआ और उसके बाद अब यमुना नदी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। पूरी यमुना जो है वो इस वक्त प्रदूषित हो चुकी है। आसपास आपको लोग भी नजर आएंगे जो कि यहाँ पर आपको नजर आएंगे काम करते हुए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये सफ़ेद झाग की चादर है वो पूरी तरह से यमुना को ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि यमुना किस तरीके से मैली हो चुकी है। इसके पीछे कारण ये है कि यमुना नदी के अंदर जिस तरीके से डिटर्जेंट बनाने की जो फैक्ट्रीज है उसका जो गंदा पानी है वो नालों के ज़रिए यमुना में डायरेक्ट जो है वो डाइवर्ट किया हो रहा है, जिसकी वजह से यमुना जो है वो पोल्यूटेड हो रही है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से बेहद ख़राब है। AQI लेवल 400-450 के पार है, गंभीर श्रेणी में है। हवा खराब, पानी खराब। यमुना नदी जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं उसकी ये स्थिति है दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे चारों तरफ यमुना की जितनी भी चौड़ाई है वहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सफ़ेद रंग के झाग ही झाग इस वक्त जो है वो नज़र आएंगे। ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो टॉक्सिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं यमुना के अंदर। ये पानी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, अगर किसी ने भी इसको पीने की कोशिश करी तो वो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बीमार पड़ना लाजमी है। ये स्थिति जो है वो यमुना की इस वक्त जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि ITO से अगर कहा जाए तो लगातार यमुना जिस तरीके से मैली है, कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, ITO में हमारे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, देखिए छठ पूजा भी होनी है, ना हवा जिस तरीके से सुशांत बता रहे हैं, ना हवा ही यहाँ पर सुरक्षित, ना पानी ही सुरक्षित। ऐसे में त्यौहार भी लोग मना रहे हैं और शायद अभी भी जो तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे हैं, लोग बेखौफ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जिस जगह वो मौजूद है वो जगह अब कितनी जहरीली हो गई है। बिल्कुल, लोगों को समय समय पर इस बात की सूचना दी जाती है कि वो अगर नदी में पानी गंदा है तो वहाँ पर ना जाए, लेकिन जाहिर है आस्था का सवाल है और आस्था लोगों में है, इसलिए वो नदी का रुख भी करते हैं। लेकिन हम इस वक्त ITO पर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले चौराहे पर, और यहाँ से एक ऊंचाई से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली की कि हवा कैसी है। धुंधलापन आपको यहाँ पर चारों तरफ नजर आएगा। मेरे ठीक सामने जो जानी पहचानी बिल्डिंग है उसके चारों तरफ ये पॉल्यूशन नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक भी ITO चौराहे पर इस वजह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली का पोल्यूशन है, अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 400 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता फिलहाल ठीक नहीं है और ये सिर्फ ITO का हाल नहीं है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो PM10 का लेवल है वो 400 से ज़्यादा ही है। तो जाहिर सी बात है हवा को ठीक होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। एक तरफ दिल्ली सरकार ये मांग भी कर रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो पर्यावरण मंत्री हैं वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ मिलकर एक इमरजेंसी बैठक करें
आम आदमी पार्टी सरकार का ये भी कहना है कि दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण फैला है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अब पराली का प्रदूषण आ रहा है। तो फिलहाल ये तमाम बातें सरकारें कह रही हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में पानी के छिड़काव की जरूरत है। सरकार का दावा है कि वो पानी का छिड़काव अलग अलग इलाकों में करवा रही है, लेकिन तस्वीर भी देख लीजिए। आईटीओ पे जो तस्वीर है वो बयां करती है कि पूरी दिल्ली का हाल कैसा होगा। आईटीओ के अलावा अगर हम बात करें आनंद विहार की, तो वहां पर अब से कुछ देर पहले जो PM10 का लेवल था प्रदूषण का, वो 800 से ज्यादा दर्ज हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये प्रदूषण कब कम होगा और इससे निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका भी इंतजार है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ हवा जहरीली, वहीं दूसरी तरफ पानी जहरीला। तस्वीरें कुछ रख रहे हैं किस तरीके से हवा में जहर घुला हुआ है इस वक्त। तमाम कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल उन कोशिशों का असर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जहां हवा में जहर घुला हुआ है और हम ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो या हवा का थोड़ा रुख बदले तो ये स्थितियां बदले, वहीं पानी में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। सफेद चादर सी नजर आ रही है यमुना नदी के ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए झाग, चारों तरफ आपको सफेद झाग, सफेद चादर की तस्वीर, बर्फ की चादर जैसी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन ये देखने में आपको सही लग रहा हो, लेकिन ये प्रदूषण है जो यमुना नदी में जब स्तर बढ़ जाता है तो कुछ ऐसी ही स्थिति से यहाँ पर झाग निकलने लगते हैं। लोगों को बोला भी जाता है कि इस समय इन जगहों से दूर रहें, लेकिन फिर भी आपको बता दें AQI जो है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 400, 450 आंकड़ा पार कर चुकी है AQI। तो प्रदूषण किस तरीके से हावी होता जा रहा है और क्या स्थितियां बनी हुई हैं, एक रिपोर्ट है अरविंद ओझा हमारे सहयोगी की, वो रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। हालांकि कुछ धुंध भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है वो प्रदूषण है। और दिवाली के बाद से ही, दिवाली में जिस तरीके से पटाखे दिल्ली NCR में जले थे, उसके बाद ही जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से जब दिल्ली वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होती है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 432 के पार है, यानी बहुत ही घटिया श्रेणी में आता है। उसके अलावा नोएडा की बात करें तो 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी वहाँ पर भी जो हवा का स्तर है, जो हवा में प्रदूषण है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये देखिए अक्षरधाम मंदिर को हम फिर दिखाना चाहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए थे उस वजह से ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा जो प्रदूषण बढ़ा है वो दिवाली में जो पटाखे जलाए गए थे उसकी वजह से बढ़ा है। और प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवा अभी भी बेहद खतरनाक है और प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ा है कि जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। और हमारे पीछे जो अक्षरधाम मंदिर है वो लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है फिलहाल स्थितियां क्या बनी हुई है। एक और रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, जरा वो भी आप देखिए। वीकेंड पर हवाएं चलने की वजह से पटाखों से हुआ प्रदूषण तो दिल्ली NCR में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये धुएं की चादर ज्यों की त्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 नवंबर के बाद से जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से हवाएं चली हैं उसमें पंजाब हरियाणा में जो पराली जली है उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है और इस वक्त 48% प्रदूषण जो दिल्ली NCR में है उस पराली के धुएं की वजह से है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि हवाएं अभी भी चल रही हैं और आज यानी कि सोमवार को प्रदूषण का स्तर सिवियर से घटकर वेरी पुअर कैटेगरी में आने की पूरी संभावना है। लेकिन दिल्ली वासियों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रदूषण चाहे हल्का कम हुआ है लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है और ये धुएं की चादर
बढ़ती ठंड की वजह से कहीं जा नहीं पाएगी। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक। सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, एक बार जरा तस्वीरें फिर से दिखाइएगा, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और इससे निजात पाने के लिए क्या कोई कदम दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक उठाया गया है? देखिए अर्पिता, तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा आपको। देखिए कि किस तरीके से चादर जो है वो सफ़ेद चादर प्रदूषण की यमुना में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। चारों तरफ यमुना का पानी पूरी तरह से मैला हो चुका है और दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो अभी तक इसको लेकर के कोई कदम की अगर बात की जाए कि उठाता हुआ नज़र जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसने सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें जो है वो जाहिर तौर पर खड़ी कर दी हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हवा अगर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब स्थिति के अंदर है। पानी का लेवल 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा था, जिसके कारण पूरी दिल्ली के अंदर पानी की जो सप्लाई है वो ठप हो गई थी। खास तौर पर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के तमाम एरियाज़ के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन कल तक जैसे ही अमोनिया का लेवल ठीक हुआ उसके बाद दिल्ली की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसने सरकार के लिए एक नई मुसीबत और नई मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो सरकार के लिए इस पानी को ट्रीट करना और लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो साफ तौर पर नज़र आएगा। सीधे तौर पर आप देखेंगे कि यमुना का पानी सीधे तौर पर काले रंग का जो है वो नज़र आ रहा है। ऊपर आपको झाग नज़र आ रहे होंगे जो कि ये बयां करते हैं कि यमुना के अंदर टॉक्सिक लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है। यानी अगर कोई शख्स इस नदी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, हालांकि सरकार की तरफ से रोका जाता है कि इस तरीके से जब यमुना पॉल्यूटेड हो जाए तो पानी के अंदर ना उतरे। अगर तो यानी देखिए जीवनदायिनी यमुना की